निर्जला एकादशी व्रत कथा। सबसे गर्म मौसम उत्तरी गोलार्ध के दौरान यदि कोई बिना पानी के उपवास कर सकता है तो वह एक महान कार्य कर रहा है। केवल कैरानामृत और अकामना जल ही ले सकते हैं। भीम ने एक व्रत के दिन का अनुरोध किया जिसके द्वारा वह व्रत के अन्य सभी दिनों के फल प्राप्त कर सके जो वह पालन करने में असमर्थ थे। व्यासदेव ने उन्हें इस कठिन व्रत का पालन करने की सलाह दी। शाम को दूध से स्नान कराकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को जल से भरा हुआ घड़ा देना चाहिए और व्रत तोड़ने से पहले उन्हें खिलाना चाहिए। हरि भक्ति विलास 15/25 पद्म पुराण से व्यासदेव भीमसेन से बात करते हैं। हे पुत्र, भगवान केशव जो अपने हाथ में चक्र, डिस्क, शंख और कमल का फूल रखते हैं, उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से बताया कि एक वर्ष में जो भी एकादशी आती है उसका उपवास करने से प्राप्त सभी पुण्य इस एकादशी निर्जला के उपवास से प्राप्त किए जा सकते हैं। एकादशी, इसमें कोई शक नहीं है। हरि भक्ति विलास 15/33 पद्म पुराण से व्यासदेव भीमसेन से बात करते हैं। जो कोई भी इस विशेष एकादशी निर्जला एकादशी का उपवास नहीं करता है उसे बिना किसी संदेह के पापी, भ्रष्ट और आत्मघाती व्यक्ति समझा जाना चाहिए। पांडव निर्जला एकादशी की कथा। एक बार महाराजा युधिष्ठिर के छोटे भाई भीमसेन ने पांडवों के दादा महान ऋषि श्रील व्यासदेव से पूछा कि क्या एकादशी व्रत के सभी नियमों और विनियमों का पालन किए बिना आध्यात्मिक दुनिया में वापस आना संभव है। भीमसेन ने तब कहा, हे बड़े बुद्धिमान और विद्वान दादा, मेरे भाई युधिष्ठिर, मेरी प्यारी माँ कुंती और मेरी प्यारी पत्नी द्रौपदी, साथ ही अर्जुन, नकुल और सहदेव प्रत्येक एकादशी पर पूरी तरह से उपवास करते हैं और सभी नियमों का सख्ती से पालन करते हैं। उस पवित्र दिन के दिशा निर्देश और नियामक आदेश बहुत धार्मिक होने के कारण वे हमेशा मुझसे कहते हैं कि मुझे उस दिन भी उपवास करना चाहिए। लेकिन हे विद्वान दादा, मैं उनसे कहता हूँ कि मैं बिना खाए नहीं रह सकता, क्योंकि वायुदेव के पुत्र के रूप में समान प्राण, पाचन वायु, भूख मेरे लिए असहनीय है। मैं व्यापक रूप से दान में दे सकता हूँ और सभी प्रकार के अद्भुत उपचारों, वस्तुओं के साथ भगवान केशव की पूजा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एकादशी पर उपवास करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे कर सकता हूँ उपवास के बिना समान गुण परिणाम प्राप्त करें। इन शब्दों को सुनकर भीम के पोते श्रील व्यासदेव ने कहा, यदि आप स्वर्गीय ग्रहों में जाना चाहते हैं और नारकीय ग्रहों से बचना चाहते हैं तो आपको वास्तव में प्रकाश और अंधेरे दोनों एकादशी का उपवास करना चाहिए। भीम ने उत्तर दिया, हे महान संत बुद्धिमान दादा, कृपया मेरी दलील सुने। हे महान मुनियों, चूंकि मैं दिन में केवल एक बार भोजन करने से जीवित नहीं रह सकता, यदि मैं पूरी तरह से उपवास करता हूँ तो मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? मेरे पेट के भीतर एक विशेष चलता है, वृका नाम की अग्नि, पाचन की अग्नि। अग्नि देवता भगवान विष्णु से ब्रह्मा के माध्यम से, ब्रह्मा से अंगिरसा तक, अंगिरसा से बृहस्पति तक और बृहस्पति से शमु तक, जो अग्नि के पिता थे, उतरते हैं। वह द्वारपाल के प्रभारी हैं, नैऋत्य दक्षिण पूर्वी दिशा। वह 8 भौतिक तत्वों में से एक है और परीक्षित महाराज वह चीजों की जांच करने में बहुत माहिर हैं। उन्होंने एक बार महाराजा शिबी को कबूतर बनकर जांच की। अग्नि को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, दावाग्नि, लकड़ी में आग, जठराग्नि, पेट में पाचन में आग, और वड़वग्नि, वह आग जो गर्म और ठंडी धाराओं के मिश्रण से कोहरा पैदा करती है, उदाहरण के लिए समुद्र। पाचन अग्नि का दूसरा नाम वृका है। यह वह शक्तिशाली अग्नि है
जो भीम के पेट में निवास करती थी। जब मैं पूरी तृप्ति से खाता हूँ, तभी मेरे पेट की आग तृप्त होती है। हे महान ऋषि, मैं शायद केवल एक बार उपवास कर पाऊंगा, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे एक ऐसी एकादशी के बारे में बताएं जो मेरे उपवास के योग्य हो और जिसमें अन्य सभी एकादशी शामिल हों। मैं उस उपवास का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा और आशा करता हूँ कि अभी भी मुक्ति के लिए पात्र बनूंगा। श्रील व्यासदेव ने उत्तर दिया, हे राजा, आपने मुझसे विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कर्तव्यों के बारे में सुना है, जैसे कि विस्तृत वैदिक समारोह और पूजा। कलयुग में हालांकि कोई भी इन सभी व्यावसायिक और कार्यात्मक कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे व्यावहारिक रूप से बिना किसी खर्च के कोई छोटी सी तपस्या को सहन कर सकता है और सबसे बड़ा लाभ और परिणामी सुख प्राप्त कर सकता है। पुराणों के नाम से जाने जाने वाले वैदिक साहित्य में जो लिखा गया है, उसका सार यह है कि व्यक्ति को न तो अंधेरे या हल्के पखवाड़े एकादशी पर खाना चाहिए, जैसा कि श्रीमद्भागवतम महाभागवत पुराणम 12:13 और 12 सेकंड और 15 में कहा गया है। भागवत पुराणम ही सभी वेदांत दर्शन सारवेदांत श्रम का सार या क्रीम है और श्रीमद् भागवतम का स्पष्ट संदेश है कि पूर्ण समर्पण का भगवान श्री कृष्ण और उन्हें प्रेमपूर्ण भक्ति सेवा का प्रतिपादन। एकादशी का कड़ाई से पालन करना उस प्रक्रिया में एक बड़ी सहायता है और यहाँ श्रील व्यासदेव भीम को एकादशी व्रत के महत्व पर जोर दे रहे हैं। जो एकादशी का व्रत करता है वह नारकीय लोक में जाने से बच जाता है। श्रील व्यासदेव की बातें सुनकर वायु के पुत्र भीमसेन सभी योद्धाओं में सबसे मजबूत भयभीत हो गए और तेज हवा में बरगद के पेड़ पर पत्ते की तरह कांपने लगे। भयभीत भीमसेन ने फिर कहा, ओह दादा, मैं क्या करूं? मैं पूरी तरह से अक्षम और साल भर में 1 महीने में 2 बार उपवास करने के लिए सुसज्जित नहीं हूँ। कृपया मुझे एक उपवास के दिन के बारे में बताएं जो मुझे सबसे बड़ा लाभ देगा। व्यासदेव ने उत्तर दिया, पानी भी पिए बिना आपको ज्येष्ठ मई से जून के महीने के प्रकाश पखवाड़े के दौरान होने वाली एकादशी का व्रत करना चाहिए, जब सूर्य वृष, वृषभ और मिथुन राशि में यात्रा करता है। विद्वान व्यक्तियों के लिए इस दिन प्रतिप्रोक्षण शुद्धि के लिए स्नान और आचमन किया जा सकता है, लेकिन आचमन करते समय कोई भी उतना ही पानी पी सकता है जितना कि सोने की एक बूंद के बराबर, यह एक सरसों के बीज को विसर्जित करने के लिए जितनी मात्रा में होता है। केवल यही पीने के लिए दाहिनी हथेली में पानी की मात्रा रखी जानी चाहिए, जो गाय के कान जैसा होना चाहिए। यदि कोई इससे अधिक पानी पीता है तो वह गर्मी की भीषण गर्मी के बावजूद शराब पी सकता है। उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में ठंड। मनुष्य को कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो वह अपना उपवास तोड़ देता है। यह कठोर व्रत एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के दिन सूर्योदय तक चलता है। यदि कोई व्यक्ति इस महान व्रत को बहुत सख्ती से करने का प्रयास करता है तो वह पूरे वर्ष भर में अन्य सभी 24 एकादशी व्रतों को करने का फल आसानी से प्राप्त कर लेता है। द्वादशी के दिन भक्त को प्रातः काल स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात विहित नियमों, दिशा निर्देशों तथा विनियमों के अनुसार तथा निसंदेह अपनी योग्यता के आधार पर योग्य ब्राह्मणों को कुछ सोना पानी देना चाहिए। अंत में उन्हें प्रसन्नता पूर्वक प्रसादम को एक ब्राह्मण के साथ सम्मानित करना चाहिए। हे भीमसेन, जो इस विशेष एकादशी का इस प्रकार व्रत कर सकता है, उसे वर्ष में प्रत्येक एकादशी का व्रत करने का लाभ मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है और नहीं होना चाहिए। हे भीम,
अब सुनिए इस एकादशी का व्रत करने से जो विशेष पुण्य मिलता है। शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करने वाले सर्वोच्च भगवान केशव ने व्यक्तिगत रूप से मुझसे कहा, सभी को मेरी शरण लेनी चाहिए और मेरे निर्देशों का पालन करना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे बताया कि जो कोई भी इस एकादशी का व्रत बिना पानी पिए या बिना खाए सभी पापों से मुक्त हो जाता है, और जो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी पर कठिन निर्जला व्रत का पालन करता है वह वास्तव में अन्य सभी एकादशी व्रतों का लाभ प्राप्त करता है। हे भीमसेन, कलयुग में झगड़े और पाखंड के युग में जब वेदों के सभी सिद्धांतों को नष्ट कर दिया जाएगा या बहुत कम कर दिया जाएगा, और जब प्राचीन वैदिक सिद्धांतों और समारोहों का कोई उचित दान या पालन नहीं होगा, स्वयं को शुद्ध करने का कोई उपाय कैसे होगा? लेकिन एकादशी का व्रत करने और अपने पिछले सभी पापों से मुक्त होने का अवसर है। हे वायु के पुत्र, मैं आपको और क्या कह सकता हूँ। आपको अंधेरे और हल्के पखवाड़े के दौरान होने वाली एकादशी के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए, और आपको विशेष रूप से शुभ दिन पर पीने का पानी नो जला पानी भी छोड़ना चाहिए। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी की एकादशी का दिन है वरिकोद्रा खाने वाला। जो भी इस एकादशी का व्रत करता है उसे सभी तीर्थों में स्नान करने, योग्य व्यक्तियों को सभी प्रकार के दान देने और सभी अंधेरे और प्रकाश एकादशी का उपवास करने का फल मिलता है, पूरे साल एक बार में। इसमें कोई शक नहीं है। हे मनुष्यों में व्याघ्र, जो कोई भी इस एकादशी का व्रत करता है वह वास्तव में एक महान व्यक्ति बन जाता है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य और धन, अनाज, शक्ति और स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। और मृत्यु के भयानक क्षण में भयानक यमदूत, जिनके रंग पीले और काले हैं और जो अपने पीड़ितों को बांधने के लिए विशाल गदा और रहस्यमयी पाशा रस्सियों को हवा में घुमाते हैं, उनके पास जाने से इनकार कर देंगे। बल्कि ऐसी वफादार आत्मा को तुरंत विष्णु दत्त द्वारा भगवान विष्णु के सर्वोच्च निवास में ले जाया जाएगा, जिनके दिव्य रूप से सुंदर रूप पीले रंग के भव्य वस्त्रों में पहने हुए हैं और प्रत्येक के 4 हाथों में एक डिस्क, क्लब, शंख और कमल है, भगवान विष्णु के समान। इन सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए इस अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत जल्द से भी अवश्य करना चाहिए। जब अन्य पांडवों ने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का पालन करने से होने वाले लाभों के बारे में सुना तो उन्होंने इसे ठीक उसी तरह पालन करने का संकल्प लिया जैसा कि उनके दादा श्रील व्यासदेव ने अपने भाई भीमसेन को समझाया था। सभी पांडवों ने कुछ भी खाने या पीने से परहेज करके इसका पालन किया और इस प्रकार इस दिन को पांडव निर्जला द्वादशी, तकनीकी रूप से एक महाद्वादशी के रूप में भी जाना जाता है। श्रील व्यासदेव ने आगे कहा, हे भीमसेन, इसलिए आपको अपने पिछले सभी पापों को दूर करने के लिए इस महत्वपूर्ण उपवास का पालन करना चाहिए। आपको अपने संकल्प की घोषणा करते हुए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए, हे सभी देवताओं के भगवान, हे भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, आज मैं बिना पानी पिए एकादशी का पालन करूंगा। हे असीमित अनंत देव, मैं अगले दिन द्वादशी को व्रत तोड़ूंगा। तत्पश्चात अपने सभी पापों को दूर करने के लिए भक्त को इस एकादशी व्रत को भगवान में पूर्ण विश्वास और अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण के साथ करना चाहिए। चाहे उसके पाप सुमेरु पर्वत के बराबर हों या मंदराचल पहाड़ी, यदि वह इस एकादशी का पालन करता है तो जो पाप जमा हुए हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं और जलकर राख हो जाते हैं। ऐसी है इस एकादशी की महान शक्ति। हे श्रेष्ठ मनुष्यों, यद्यपि व्यक्ति को इस एकादशी के दौरान दान में पानी और गाय भी देनी चाहिए, यदि किसी कारण या किसी अन्य कारण से वह नहीं कर सकता है
तो उसे योग्य ब्राह्मण को कोई कपड़ा या पानी से भरा बर्तन देना चाहिए। वास्तव में केवल जल देने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह दिन में 10 लाख बार सोना देने से प्राप्त पुण्य के बराबर होता है। हे भीम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो कोई भी इस एकादशी का पालन करता है उसे पवित्र स्नान करना चाहिए, किसी योग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए, जपमाला पर भगवान के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए और किसी प्रकार का अनुशंसित यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इस दिन वस्तुओं को अविनाशी लाभ मिलता है। किसी अन्य प्रकार के धार्मिक कर्तव्य को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस एकादशी व्रत के पालन से ही व्यक्ति श्री विष्णु के परमधाम की ओर अग्रसर होता है। हे कौरवों के सर्वश्रेष्ठ, यदि कोई सोना, कपड़ा दान करता है या इस दिन कुछ भी जो पुण्य प्राप्त करता है वह अविनाशी है। याद रखना, जो कोई एकादशी पर अन्न खाता है वह पाप से दूषित हो जाता है और वास्तव में केवल पाप ही खाता है। वास्तव में वह पहले से ही एक कुत्ता भक्षी बन गया है और मृत्यु के बाद वह एक नारकीय अस्तित्व को भोगता है। लेकिन जो इस पवित्र ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का पालन करता है और दान में कुछ देता है, निश्चित रूप से बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करता है और सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करता है। इस एकादशी को जो द्वादशी में विलीन हो जाती है, एक ब्राह्मण को मारने, शराब और शराब पीने के भयानक पाप से मुक्त हो जाती है। अपने आध्यात्मिक गुरु से ईर्ष्या करना और उनके निर्देशों की अनदेखी करना और लगातार झूठ बोलना। इसके अलावा सबसे अच्छे प्राणियों, जीवोत्तमा, कोई भी पुरुष या महिला जो इस व्रत को ठीक से करता है और सर्वोच्च भगवान जलशायी, वह जो पानी पर सोता है, की पूजा करता है और जो अगले दिन एक योग्य ब्राह्मण को अच्छी मिठाई और एक के साथ संतुष्ट करता है। गाय और धन का दान, ऐसा व्यक्ति परम भगवान वासुदेव को निश्चित रूप से प्रसन्न करता है, इतना कि उसके परिवार में 100 पिछली पीढ़ी निस्संदेह सर्वोच्च भगवान के निवास में जाती है, भले ही वे बहुत पापी, बुरे चरित्र और दोषी हों, आत्महत्या आदि। वास्तव में जो इस अद्भुत एकादशी को देखता है वह भगवान के निवास के लिए एक शानदार आकाशीय हवाई जहाज विमना पर सवार होता है। जो इस दिन ब्राह्मण को जलपोत, छाता या जूते देता है वह निश्चित रूप से स्वर्गलोक में जाता है। वास्तव में जो केवल इन महिमाओं को सुनता है वह भी सर्वोच्च भगवान श्री विष्णु के पारलौकिक धाम को प्राप्त करता है। जो कोई भी श्राद्ध करता है, अमावस्या कहलाने वाले अमावस्या के दिन पितरों को किया जाने वाला संस्कार निःसंदेह महान पुण्य को प्राप्त होता है, लेकिन जो इस पवित्र कथा को सुन लेता है वही पुण्य प्राप्त होता है। इतना शक्तिशाली और इतना प्रिय भगवान यह एकादशी है। व्यक्ति को अपने दांत ठीक से साफ करने चाहिए और बिना कुछ खाए पिए इस एकादशी का पालन परमेश्वर केशव को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन त्रिविक्रम के रूप में भगवान के परम व्यक्तित्व को जल, फूल, धूप और एक जलता हुआ दीपक अर्पित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। तब भक्त को हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए, हे देवताओं के भगवान, हे सबका उद्धार करता, हे ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, कृपया मुझे मुक्ति का उपहार दे। हालांकि मैं आपको इस विनम्र बर्तन से अधिक कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। पानी। फिर भक्त को जल का घड़ा किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे भीमसेन, इस एकादशी के व्रत के बाद और अपनी क्षमता के अनुसार अनुशंसित वस्तुओं का दान करके भक्त को ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए और उसके बाद चुपचाप प्रसाद का सम्मान करना चाहिए। श्रील व्यासदेव ने निष्कर्ष निकाला, मैं आपको इस शुभ, शुद्ध, पापभक्षी द्वादशी पर उपवास करने का आग्रह करता हूँ, जैसा कि मैंने बताया है।
इस प्रकार आप सभी पापों से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे और सर्वोच्च स्थान पर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार ब्रह्मवैवर्त पुरा से ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी या भीमसेनी निर्जला एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है।